पूज्य सद्गुरु वीरमदास जी महाराज क्या समझाना चाहते हैं अपने लिए कि विषयान का सब स्वाद तजे कर ररवा ममोने अंचर धावे कामन के संग रहता उदासा मन हराम में नहीं लिपावे तो प्रेम की गांठ घुले घन गाड़ी गोलात मन गोलावे वीरमदास सोई जाना जोगी हर चरणाया पणो चित लावे। तो सद्गुरु परम पूज्य सद्गुरु वीरमदास महाराज समझाते हैं कि क्या करना चाहिए, साधक को कैसा भाव होना चाहिए। विषय का संस्वाद, संसार के विषय जो भी सुख है वो सब विषय में ही आते हैं। करना क्या चाहिए फिर, ररो ममो ने प्रकार मकार से और प्रेम गैलत सांकरी जामे दो न समाए। प्रेम गैलत सांकरी, इसमें दो जगह हेत नहीं कर सकते, एक ही जगह हेत रहता है। दरियायण संसार सुन कैसे कीजिए हेत और जो सोवेरा छानिए तो ही रेत को रेत। संसार से हेत करना, प्रीत करना ऐसा है जैसे रेत के ढेर को छानने के लिए बैठे तो क्या मिलेगा उसमें, तो रेत का रेत ही है। और कैसा भाव होना चाहिए, कामन के संग्रह तो उदास, कामन का संग्रह उदास भाव रहे, मन हराम में नहीं पावे, संसार के विषय और विकार में मन नहीं लगाए, राम भजन से प्रीत करे, सतगुरु जी महाराज की शरण में रह के और सतगुरु महाराज से हित करे। शरणागत रह के सतगुरु जी से जो भजन करेगा तो महाराज समझाते फिर आगे क्या होगा, प्रेम की गांठ भूले घनगाड़ी। प्रेम घट में जब प्रकट होगा, जिसको प्रेम और प्रेम से ही वो निज नाम आता है, जिसको नेम सर कहते हैं, जिसको कुदरत कला कहते हैं, तो महाराज समझते कर्मों की गांठ सब गल जाएगी। गोलत गोलत मन गुजारे, घुलते घुलते फिर क्या होगा कि मन जो है अपना जो अब निजमन हो जाएगा, जब सत शब्द घट में प्रकट होगा, कुदरत कला घट में जागृत हो जाएगी, तो नेह शब्द प्रकट हो जाएगा, निज नाम हो जाएगा, फिर मन की गांठ सब घुल जाएगी। वीरमदास सोई जन जोगी, महाराज समझाते हैं संसार में वही जोगी है, वही जन है, उसी को जन कहते हैं। किसको, तो हर चरण अपनो चित लागे, संसार से प्रीत ना करके हरि गुरु चरणों में हित लगाए, हरि गुरु चरणों से ही प्रीत करे। संसार में हरि का मिलना दुर्लभ नहीं है, हरिजन का मिलना दुर्लभ है। अगर पूरा समृद्ध गुरु मिल गया तो हरिजन को मिलना दुर्लभ नहीं है, क्योंकि जो जाने सो देव जन है, जो जाने हुए जन है उनकी शरणागत रह तुम्हारा सही रहते वो बस मनु तरफ नहीं। तो राम राम शिव कहे, राम प्रहलाद जी ध्यावे, पार्वती के राम राम विष्णु ले बुलावे, शेष नाग कह राम राम सब संत सरावे, ध्रुव नारद कह राम राम सनकादिक गावे, तो राम रामनी को रतन संता को कारज सरयो, धीरम ज्ञान विचार कर राम राम गुरु में धर्यो। अब सतगुरु वीरमदास जी महाराज क्या समझाना चाहते हैं अपन के लिए, सबके लिए, कि राम राम शिव कहें, उनको राम नाम आदिनाथ से है। राम नाम के लिए राम नाम का सिमरन शिव करते हैं, क्योंकि उनके चित्र में भी देखो हर समय समाधि अवस्था में रहते हैं। और इस राम नाम के ही देखो प्रताप से, राम से नहीं, पद जो है धर्म अपना आज से नहीं है, आज से है। समुद्र मंथन जब हुआ था देव और दैत्यों का के द्वारा, जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से हलाहल निकला था विष। किसी देवताओं की और दैत्यों की सामर्थ्य नहीं थी वो हलाहल विष के लिए वो पान कर जाए। सबने मंत्रणा की, विचार किया इसको कौन पिए, सबने जो है अपने, कोई तैयार नहीं हुआ तो सबने फिर मिलके शिव के पास गए, उनकी स्तुति की, महाराज इसको आप ही संभालें। तो शिव ने उस राम नाम के प्रताप से ही उस हलाल का पान किया
और राम नाम के प्रताप से उनके लिए उसका असर नहीं हुआ। और दूसरा प्रमाण देखो मीराबाई जी महाराज का है, जिनके लिए राणा ने विष दिया, जहर दिया और कह दिया तुम्हारे गुरु का प्रसाद है, ये इसको ग्रहण करो। गुरु प्रसाद का नाम सुनकर मीराबाई जी महाराज ने कोई संदेह नहीं किया अपने में, कोई भय नहीं आया, दृढ़ विश्वास और निर्भय मन से उसका पान कर लिया। लोगों उनके लिए उस विष का कोई असर नहीं हुआ। ये प्रताप किसका है? विश्वास और राम नाम का है। राम नाम का ये सतगुरु जी महाराज का ही होता है। ऐसा है ये राम नाम। राम प्रहलाद जी ध्यावे, प्रहलाद ने तो देखो राम नाम युगों से राम नाम जो है, राम नाम की साधना, राम नाम की भक्ति आदिनाथ से है। राम नाम प्रहलाद जो है कौन से युग में हुए? सतयुग में हुए। श्रेय देवों को उदाहरण करके राम प्रहलाद जी ने राम नाम का भजन किया। राम नाम के प्रताप से जो उनके लिए नाना प्रकार के कष्ट दिए हिरण्यकुश ने, उनके पिता ने पाल से पिघलवाया, हाथी से कुचलवाया, खोलते तेल में डलवाया। अंत में उनके लिए एक लोहे का खंभ गर्म करके खूब लाल हो गया और उससे उनको बनवाया, बांध दिया कि तेरा राम कहाँ है? तो बोले इसी में। तो देखो कैसा है राम नाम का प्रताप। देखते देखते प्रहलाद के नजरों देखते देखते उस लाल जो खंभ पड़ा हुआ था उसमें चींटियां रेंगने लगी, चींटियां रेंगने लगी। तो उन्होंने दिल में और डरता है, थोड़ा बहुत देख में दिल में कुछ आया होगा। हाँ, दिल में कुछ उठक पटक लगी होगी, माने कुछ विश्वास में कुछ ढील आई होगी। तो सतगुरु जी महाराज ने उस साहेब ने कृपा की और उस लाल तरफ अग्नि से था तपा हुआ खंभ लोहे का, उस पर चिड़िया रहने लगी। बोलो संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, सतगुरु वीरमदास जी महाराज ने धन्य हो। ऐसी है बस सतगुरु की कृपा, ऐसे सहाय होती है। साधक किसी प्रकार से साधना में अपनी कहीं अगर भयभीत होता है, जैसे प्रयाग देश में पहुंचा तो उसमें बताते हैं सर, या और किसी तरीके की आड़ अटकाव आता तो सतगुरु महाराज जी घट में सहायता करते हैं। ऐसे महाराज समझाते हैं। तो चींटी जब रहने लगी गर्म खंड पे, तो प्रहलाद महाराज के लिए उनके लिए दृढ़ता और विश्वास और बढ़ गया। तो उन्होंने कहा राम जी हैं। जब उनके पिता ने हरा ने कहा कि बोला अपने राम को, बोले राम जी हैं, कहाँ है? हम में है तेरे? हाँ है। सत्संग में थोड़ी देर बाद करेंगे, ठीक है। तो नरसिंह का अवतार लेके उसका संहार किया और प्रहलाद को कोई कष्ट नहीं हुआ। ऐसा है ये राम नाम का पराक्रम, ऐसा है राम नाम का प्रताप। लेकिन ये पराक्रम है उसके लिए जो सतगुरु महाराज की शरण में रह के, रटे हुए जन के लारे रह के जो भजन सिमरन करे, उसके लिए ये सब कुछ संभव है और सुलभ है। मन के मते से कोई चाहे कि राम से नहीं तो राम करते हैं, जाने क्या गुरु के पास जाने क्या जरूरत है? राम का भजन तो करना, घर पे बैठे, घर पे सुविधा है, हमें हर तरह के घर पे बैठे कर लेंगे तो एक बात नहीं। हर समय मन जो है वो गुरु के चरणों में ऐसा रहना चाहिए जैसे राजा से भयभीत रहता है। राजा अपने महल में, प्रजा अपने घर में रहती है, लेकिन भय से रहता है राजा का, राजा की कोई निंदा नहीं कर सकता। ऐसे ही सतगुरु जी महाराज के अंतर में भय होना चाहिए। तो पार्वती के राम राम विष्णु ने बुलावे। पार्वती में पहले तो भेद नहीं था, सूक्ष्म में बोल देते हैं, दर्शनांत लंबा हो जाएगा। पार्वती के लिए पहले तो बार बार मरती थी, जन्म लेती थी, लेकिन शिव जी के द्वारा उनको जब भेद मिला तो उन्होंने भी राम नाम का भजन किया। राम विष्णु ने बुलावे। और जो तीन लोक के नाथ हैं, जिनको तीन लोक के भगवान कहे जाते हैं, विष्णु भगवान, वो भी राम नाम में लीन रहते हैं। रामचंद्र अवतार लेकर आए, उन्होंने वशिष्ठ गुरु को धारण करके उन्होंने भी राम नाम का ही आश्रय लिया। तो इन सब बातों से प्रमाणित होता है कि हमारा कार्य जो है राम नाम से ही सरेगा। सदगुरु महाराज के शरणागत है। शेषनाग कहे राम, राम सब संत सरावे। और शेषनाग
अपन के मुख में तो एक जिह्वा है, शेषनाग के 1000 मुख हैं और दो मुख, एक मुख में दो जिह्वा, 2000 जिह्वा हैं। फिर भी राम की रटन करते हैं, राम की रटन करते हैं तो वो भी कहते हैं कि नाम का कोई पार नहीं है। अपन अगर घंटा आध घंटा बैठ लिए उसी में कहते हैं कि बहुत भजन किया, कर दिया, बहुत भजन कर दिया। क्या कर सकते हो भाई एक जिह्वा से तुम? यहाँ 2000 जिह्वा से रटन हर समय करते हैं। उस राम नाम के प्रताप से धरनी का भार धारण किए हैं। राम सब संत सरावे, जितने भी केवली संत हुए सबने राम नाम की सराहना की है। और संत जितने भी केवली संत हुए हैं परमोक्षगामी, राम नाम की सबने सराहना की, सबने महिमा की। ऐसा है राम नाम। ध्रुव नारद कह राम, राम सनकादिक गावे। अब सतगुरु जी महाराज समझाते हैं, ध्रुव जी के लिए भेद नारद जी से मिला राम नाम का। संसार में तो लोग ओम नमः शिवाय जानते हैं, लेकिन नहीं, नारद जी के द्वारा उन्हें राम नाम का ही भेद मिला, क्योंकि अटल घर है उनका। आज भी लोग बड़े गर्व से कहते हैं वो देखो ध्रुव तारा है संसार आकाश में, आकाश मंडल में। राम सनकादिक गावे, तो सनकादिक तो अपनी अजर अमर है, और ऐसे अजर अमर है, एक ही अवस्था में रहते हैं। वो बाल अवस्था उनकी है 5-7 वर्ष की, उसी अवस्था में रहते हैं और इतना सत्संग करते हैं कि शाम और सुबह पाताल तीनों लोकों में, स्वर्ग लोक और पाताल लोक सब में सत्संग करते हैं। तो राम राम नीको रतन। सतगुरु जी महाराज समझाते राम नाम अतनिका है और ये रतन है। संता को कारज साधे, संतों का कारज साधने वाला ये राम नाम रतन है। तो वीरम ज्ञान विचार कर राम राम उर्वय धरे। तो परम पूज्य सतगुरु वीरमदास जी महाराज समझाते हैं, मैंने संतों का ज्ञान सुन के सतगुरु जी महाराज की शरणा में रह के ज्ञान से विचार करके और राम राम उर्वय धरे, मैंने राम नाम के लिए उर्वय धारण किया और उसी का भजन श्रवण करके सतगुरु के प्रताप से मैं भवसागर से पार हो गया। तो मारो मार लोहार धवण धुवे ज्यों श्वासा, लोह कनक गल जाय सिमरण सोगी जन पासा। बाधक बखे कयाल सती ज्यों लिवया लागे, ज्यों बाधा को काशीद भजन में ओजक जागे। दे मोती पावक जगे मथुबा मत भी लीजिए, जन बीरम निज नाम को, जन बीरम निज नाम को जप ताजे जन कीजिए। अब सतगुरु जी महाराज समझाते हैं, मारो मार लोहार धवल जो श्वासा। जिस प्रकार से लोहार लोहे को गर्म करता है, उसको जब ताव आ जाता है, वो ताव कैसा होता है, उधर वो लोहार का भट्टी में गर्म करता है, अग्नि के भट्टी में, तो उस पर ताव आता है तो वो लाल हो जाता है। इधर ताव क्या है, अपना सत्संग है, अपने महाराज जी की वाणी का जो श्रवण करते हैं वो लोहार की भट्टी की जैसा है। अपना भाव बनता है, अपन का ताव आता है, भाव बनता है, और ताव आने के बाद फिर वो लोहार उस गर्म लोहे पर चोट लगाता है। मारो मार लोहार, लोहार उस पर हथौड़े की चोट देता है, ढंग की चोट देता है। जब लगातार चोट देता है तो वो जो बनाना चाहता है उससे औजार, वो हथियार बन जाता है, जो वस्तु बनाना चाहता है वो बन जाती है। ऐसे ही अपन को सत्संग सुन के जो भाव आता है, ताव आता है, माने ताव माने भाव, तो फिर क्या करना चाहिए, लोहार के हथौड़े की तरह सांस सांस भजन करना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात आती है तो कह देने में कोई संकोच भी नहीं। ये सत्संग अपन जो करते हैं रात सुबह शाम या प्रतिदिन, ये कैसा है, लोहार की भट्टी है, भाव जलाने के लिए, ताव देने के लिए। और इसके बाद यहीं तक अगर सीमित रहे, भजन सिमरण नहीं किया सांसों सांस पे, तो जैसे लोहार का ताव, लोहा अगर हथौड़ा न चलाए तो वो ठंडा पड़ जाएगा, फिर वो जैसा था वैसा ही रहेगा। ताव तो आया, उसका गर्म तो हुआ, हथौड़ा नहीं चलाया तो वो वैसा ही रहा। ऐसे अपन ने भजन सिमरण नहीं किया सांसों सांस पे, तो कार्य नहीं सरेगा भाई।
मोक भजन पे नाही वे, सब धन के माही वे। सत्संग भी जरूरी है। सत्संग ये प्रवेश का, और भव से करने के लिए राम नाम भजन सांस सांस पे करना जरूरी है। जब भी कार्य सरेगा, भजन नहीं करो तो भी कार्य नहीं सरेगा। लो कनक गल जाए सिमरन सोगी जन पासा। अब महाराज समझाते हैं जिस प्रकार से लोह कनक गल जाए, लोहा जो है आग में अगर ताव देते रहो तो गल जाता है। कनक गल जाए, कनक नाम सोना, सोने को भी अग्नि में ताव दो तो गल जाता है, लेकिन ताव देने के बाद वो गलता कब है? सोगी, सोगी कहते हैं सुहागा। भट्टी में ताव चाहे जितना दो, ये सोने का गुण है कि वो सोना भट्टी में जाए जितना ताव दो गलेगा नहीं। अंग तो उसका लाल हो जाएगा लेकिन गलेगा नहीं। गलेगा कब? जब उस पर थोड़ा सा सुहागा डाल दोगे तो तुरंत पानी जैसा हो जाएगा। ऐसे ही महाराज समझाते हैं अपन को सत्संग सुनने के बाद क्या, सत्संग सुनने से अपन का भाव बना, ताव आया, लेकिन कर्म कब कटेंगे? उधर सोना गलेगा सुहागा से, उधर कर्म कटेंगे भजन से। भजन करने से महाराज समझाते भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माही। भजन कर प्रताप ये है, सदगुरु महाराज की शरणा में रहकर के भजन किया तो उसका प्रताप ये है कि भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माही। परमात्मा में कर्म कट जाते हैं, लेकिन साथ तो ऊंची है, साथ ऊंची है। महाराज समझाते हैं रामाधुरी भजन 70 करोड़ आने गिनती नहीं राम नाम रिजोड़। क्या समझाना चाहते हैं महाराज की? ये तो बता दिया कि सांस कि पल में कट जाएगा कर्म, लेकिन उसकी भी अवस्था है। उस अवस्था में जब पहुंचोगे जब ही कटेगा कर्म, पहले नहीं कटेगा। सोचो थोड़ी देर भजन कर लिया हमारे तो कर्म कट गए, नहीं। गिनती नहीं राम नाम रिजोड़, सांसों सांस में होता है सिमरण 70 करोड़। सांसों सांस में 70 करोड़ बार राम नाम का सिमरण हो जाता है। ऐसी अवस्था आती है तब पल में कर्म कट जाते हैं। और अपन जो राम नाम का सेवन करते हैं, घंटा करें, 2 घंटा करें, 3 घंटा करें, जो भी करें, महाराज समझाते हैं ये एक क्रिया है। यहाँ पर वो साफ बोल रही है, वो कहना जरूरी है, वो अलग साफ हो जाती है, उसका जवाब अलग से। तो महाराज समझाते हैं जहाँ पे बोलना चाह रहे हैं वहाँ लो कनक गल जाए सिमरन सोगी जन पासा। महाराज समझाते हैं बायक बके कयाल सती जो लेवजा लागे। महाराज समझाते हैं सती के सती में सत होता नहीं है, सती में सत प्रकट होता है। ऐसे ही महाराज समझाते हैं लोग कुदरत कला माने नेक्षर का जो बीज है, जो केवल का बीज है, वो है नहीं संसार में, मांड में केवल को वो बीज मांड में ना रहा भी। केवल का उपदेश तो केवल का उपदेश नहीं होता, केवल का बीज मुख के कहने से नहीं आता। वो जब अमाऊ प्रेम आता है तब घर में प्रकट होता है सदगुरु महर से। जब सत प्रकट होता है तो वो सती उसमें पति के साथ अग्नि में अपनी देह को जला देती है चिता के साथ में। उसको तनिक भी लोक लाज नहीं आती है, तनिक भी लोक लाज नहीं आती संसार की, ना अपने तन का भय रहता है। वो सती तन काश आग जला रही, सती जो है वो अपने तन को जला देती है। ज्यों बादा को काशीद भजन में ओजट जागे और दे मोथी पावक जगे मथवा मत भी लीजिए। महाराज समझाते हैं कि जिस प्रकार से आपको घी अगर चाहिए, अब किसी ने दूध दे दिया आपको कि आपको घी चाहिए, लो दूध ले जाओ, इसमें घी है, घृत है और ये निकाल लेना इसमें से। ये कैसा हुआ? जैसे गुरु से आपको राम नाम का मन, राम नाम मिल गया, राम नाम मिल गया तो वो ऐसा मिल गया जैसे दूध दे दिया, दूध दे दिया, राम नाम दूध की तरह। अब दूध का जब तक मथन नहीं करोगे, विधि पूर्वक मथन करोगे, उसके लिए ताव दोगे, जामन दोगे, उसके लिए दही जमाओगे, फिर बिलोना करोगे,
बेलूना करके फिर उसको ताव देंगे तो देने के बाद वो फिर मक्खन बने। महाराज समझाते ताव देने के बाद फिर घृत बनेगा, फिर परमत सुवास आएगी। परमत सुवास आएगी, महाराज समझाते फिर वो अब वो कभी उसमें दूध में मिलाना चाहो तो अब नहीं मिलेगा। अब उस घृत के लिए दूध में मिलाना चाहो तो भी नहीं मिलेगा। ऐसे महाराज समझाते हैं वो नए अक्षर, वो निज नाम घट में जब प्रकट हो जाता है तो पूरा संसार में तो वो नहीं मिलता है। उसकी अवस्था कैसी हो जाती है? जिस प्रकार से जहर खाने वाला जहर खा ले, पत्थर बांध कूप में पड़े, भोलक में विष खावे, पत्थर बांध के गहरे कुंड में कूद जाए, फांसी का फंदा गले में घाल ले, भोलेपन में विष खा ले, फिर बाद में चाहे मैं बच जाऊं, मरना नहीं चाहता मैं, मोह आ जाए संसार का, अपने प्राणों की ऊपर दया आ जाए, तो महाराज समझाते फिर वो फांसी का फंदा नहीं छोड़ेगा। जो पत्थर बांध के तुमने कमर में बांध के कूप में पड़ गए, वो पत्थर नहीं छोड़ेगा। जो विष खा लिया वो फिर विष नहीं छोड़ेगा, तुमने भले भोलेपन में खाया। ऐसे महाराज समझाते हैं वो कुदरत कला है, वो सत्सबद है, वो निज नाम है, वो आपको बीच में मझधार में छोड़ेगा नहीं। इधर ये चीजें तीनों मार के छोड़ेंगी और उधर सतगुरु का शब्द सीधे तार के ही छोड़ेगा। महाराज समझाते हैं बोलो संत सम्राट सतगुरु धीरमदास जी महाराज ने भिन्न बोलो भिन्न, सतगुरु संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न बोलो। ऐसा है सतगुरु जी महाराज का नाम, ऐसा है पराक्रम। तो जन वीरम निज नाम को जगता जे जन कीजिए। तो परम पुरुष सतगुरु वीरमदास जी महाराज समझाते ऐसा है वो निज नाम, ऐसा है उस निज नाम का पराक्रम। तो क्या करना चाहिए फिर साधक को? सतगुरु वीरमदास जी बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से समझाते हैं। और इष्ट सब छाड़ कर गहे जसे मरण सार, पासो झूठ न टेक रहे सबद आधार, रहे सबद आधार घोर सा सागर नावे, आठ पौर अवधूत काहू सूदे करतार, और इष्ट सब छाड़ कर गहे दस वरण सार। तो सतगुरु जी महाराज समझाना चाहते और इष्ट सब छाड़ कर, हमारे मन में अगर कोई और इष्ट का भाव है तो उसको छाड़ कर, एक मना सिर्फ एक मना, दुविधा पार न पावो। महाराज समझाते और सब अपना पहले से तुमने जो मत और अपना जो ज्ञान धारण किए हैं उसको छाड़ करके क्या करना है साधक को? गए जब सिमरण सार, सार क्या है? सिमरण। तो उसको गए सतगुरु जी महाराज की शरणागत रह के उनकी विधि के द्वारा बताई विधि के द्वारा, पासो पूठ न टेक है रहे सबद आधार। महाराज समझाते पीठ पीछे न फेरे, सूरा अंग से रहे और शब्द के आधार पे ही रहे, शब्द के आधार पे रहे। महाराज समझाते रहे शब्द आधार घोर सांसा कर लावे, शब्द के आधार पे शरणागत रह के भजन करेगा, सिमरण करेगा तो महाराज समझाते श्वासा रूपी जो घोर होगी माय में, उसकी गड़गड़ाहट होने लगेगी। गड़गड़ाहट कैसी होने लगेगी? जैसे दूर से आंधी आती तो उसकी कैसी सनसनाहट आती है। सरप विषैला, अगर काली विषैला सरप आता है तो महाराज समझाते वो दूर से आता तो उसकी आवाज आती है, सर गड़गड़ाहट की, सांस सांस की आवाज आती है, ऐसे सांस गड़गड़ाहट होती है। आठ पहर अवधूत काहू सुनो देह करतार। महाराज समझाते आठों पहर अखंड लिप लग जाती है, आठों पर उठ बैठ टूटे नहीं, आठ बैठ लिप लागे टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। महाराज समझाते लिप लग जाती है तो टूटती नहीं है, आठों पर अखंड लिप लग जाती है। वो लिप जब लिप वैसे अपन श्वासा के द्वारा सिमरण करेंगे तो एक निश्चित सीमा तक भजन कर सकते हैं, घंटे 2 घंटे 3 घंटे। लिप लग जाती है तो महाराज समझाते हैं, महाराज समझाते हैं फिर जो है लिप लग जाती है, गए सिमरण सार। आशा तज आस हुए मिश्रण भजी राम। समझाते और इष्ट सब छाड़ कर गए सिमरण सार, और इष्ट सब छोड़ करके और आशा सब छोड़ करके संसार की क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। क्या ब्रेक लेगा? राम जी राम।